क्या आपने कभी सुना है वो बादशाह जिसके एक इशारे पर सैकड़ों जानें चली जाती थीं, आखिरकार खुद एक कुत्ते के सामने क्यों कांपने लगा? ये कहानी है घमंड, जुल्म और उसके अंजाम की, एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ दिल को नहीं, रूह को भी हिला देती है। एक वक्त था जब एक बहुत ही जालिम बादशाह ने पूरे इलाके पर हुकूमत कर रखी थी। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उसका हुक्म था, जो कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मौत दी जाएगी। वो जिसे चाहता उसकी जमीन छीन लेता। लोगों के घर जलवाना, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम बनाना, ये सब उसके लिए आम बात थी। महल की ऊंची दीवारों में छुपा वो शख्स खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। उसे न किसी की तकलीफ महसूस होती, न किसी की चीख सुनाई देती। वो कहता, मैं ही कानून हूं, मेरी मर्जी ही इंसाफ है। मगर जुल्म की एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाती है तो अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। उसी रियासत में एक दरवेश रहता था। लोग उसे अल्लाह वाला कहते थे। वो सादगी से जिंदगी गुजारता, लोगों की मदद करता और हमेशा सच्चाई की बात करता। बादशाह को उसकी शोहरत से जलन होने लगी। उसने दरवेश को दरबार में बुलाया और घमंड से कहा, लोग तुझे अल्लाह वाला कहते हैं, जा मेरे सामने सजदा कर। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ उसी को सजदा करता हूं जिसने तुझे पैदा किया है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो, कल फांसी पर लटकाया जाएगा। रात भर दरवेश कैद खाने में जिक्र करता रहा और बादशाह को नींद नहीं आई। अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। वो खुद कैदी बन चुका है, भूखा प्यासा, और दरवेश तख्त पर बैठा इंसाफ बांट रहा है। हर रोज यही ख्वाब, और हर सुबह जब वो दरवेश को बुलाना चाहता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कैद खाने की चाबी गुम, दरवाजा बंद, सिपाही बीमार। 7 दिन गुजर गए। आखिरकार बादशाह ने खुद दरवेश को बुलाया। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, डर था। तू कौन है? तूने मुझ पर क्या कर दिया है? दरवेश ने सुकून से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरा ज़मीर तुझे दिखा रहा है। तूने जो जुल्म किया, अब उसका हिसाब शुरू हुआ है। ये तो बस एक झलक है, असली हिसाब तो आखिरत में होगा। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो दरवेश के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, दरवेश ने कहा। मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन जिनके साथ तूने जुल्म किया, क्या वो भी माफ करेंगे? उस दिन के बाद बादशाह बदल गया। उसने लोगों की जायदादें वापस की, कैदियों को रिहा किया और अपने दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। लेकिन कुछ घाव कभी नहीं भरते। कुछ बच्चे अनाथ ही रह गए, कुछ माएं अपने बेटों का इंतजार करती रहीं। फिर एक दिन अचानक महल पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सिपाही भाग गए, वजीर छुप गए। बादशाह अकेला रह गया। वो डर कर महल के एक अंधेरे कमरे में छुप गया। लेकिन वहां पहले से एक कुत्ता बैठा था, वही कुत्ता जिसे वो बचपन में जंगल में फेंक आया था। कुत्ते ने कोई आवाज नहीं निकाली, बस उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कह रहा हो, अब तेरा हिसाब पूरा हुआ। उस दिन के बाद बादशाह कभी नहीं मिला, न उसकी लाश, न उसका ताज। मगर उसकी कहानी हर दौर में सुनाई जाती है कि जो खुद को सबसे ऊपर समझता है, अल्लाह उसे एक दिन जरूर गिरा देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक आईना है। ताकत कभी हमेशा नहीं रहती, और जुल्म करने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिरकार इंसाफ के सामने झुकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी, और जरूर शेयर करें। और याद रखिए, अल्लाह से जो डरते हैं उन्हें किसी और का डर नहीं होता।